दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड में दो फिल्मों के बीच में होने वाले मुकाबले को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। और भाई ये दो फिल्में कौन सी है? तो भाई एक फिल्म है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन। तो भैया दूसरी फिल्म है बॉलीवुड के उभरते हुए लवर बॉय यानी कि भैया कार्तिक आर्यन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। और भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में ये जो जंग की शुरुआत हुई है ना भाई, ये जंग ये रूप ले लेगी, मैंने तो भैया इस बात की कल्पना नहीं की थी मेरे भाई। दोस्तों सिंघम अगेन और भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के मेकरों के बीच में चल रही जंग को लेकर जो खबर हम लोग के सामने आई है ना, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई लगता है ऐसा कि कभी रोहित शेट्टी जो है वो टी सीरीज के साथ मिलकर कोई फिल्म करेंगे ही नहीं, या फिर अजय देवगन जो है वो कभी टी सीरीज के किसी फिल्म में नजर आएंगे ही नहीं। क्योंकि भाई मसला कुछ ऐसा हो गया है मेरे भाई, जंग अब ये रूप ले चुकी है कि भैया इन दोनों फिल्मों के मेकर जो हैं वो अपनी फिल्म को आगे निकालने के लिए, अपनी फिल्म को पब्लिक के बीच में कुछ ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए भाई कुछ भी कर गुजरने को तैयार है मेरे भाई, कुछ भी कर गुजरने को। अब ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि भैया इन दोनों फिल्मों का बuzz बनाने के लिए अपने फिल्म का प्रमोशन बहुत ही तगड़े रूप से कर रहे हैं। और इसी वजह से इस फिल्म के कई सारे अपडेट लगातार हम लोगों के सामने आ चुके हैं मेरे भाई। चाहे हम बात करें इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर की, टीजर की, और उसके बाद भी है इन फिल्मों के जुड़े हुए गानों की, तो भाई ये सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एक करके अपलोड कर दी गई हैं। क्योंकि भैया इन दोनों फिल्मों को 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होना है। लेकिन क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि भाई ये जो जंग इन दोनों फिल्मों के बीच में चल रही है उसकी वजह से एक फिल्म को स्ट्राइक का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से भैया एक फिल्म को अपने टाइटल ट्रैक को उतारना पड़ा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद भैया उस टाइटल ट्रैक को फिर से ठीक करके लॉन्च करना पड़ा। तो भाई कौन सी है ये फिल्म और किसको मारा गया स्ट्राइक, किसके द्वारा? चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कल्पना नहीं की होगी सिंघम अगेन के मेकरों ने कि भाई उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सिंघम अगेन के टाइटल ट्रैक के साथ इतना बड़ा खेला हो जाएगा। और ये खेला टेक्निकल कारणों की वजह से हो गया है मेरे भाई। उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें भाई अपने इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को उतारना पड़ा और उसको फिर से सुधार करके लॉन्च करना पड़ा मेरे भाई, लॉन्च करना पड़ा। और भाई ये स्ट्राइक मारा किधर से गया? तो भाई टी सीरीज के द्वारा। क्योंकि भैया इसके पीछे की जो कहानी है ना वो थोड़ी सी लंबी है, और ये कहानी रोहित शेट्टी की सुपर कॉप से जुड़ी हुई हर एक फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों अभी तक रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में सुपर कॉप सीरीज की आई हैं सिनेमाघरों में, उन सभी फिल्मों का जो म्यूजिक राइट था वो अभी तक टी सीरीज के पास था। चाहे हम बात करें सिंघम 1 की, या फिर हम बात करें सिंघम 2 की, या फिर हम बात करें सिम्बा की, या फिर हम बात करें सूर्यवंशी की, इन चारों फिल्मों का जो म्यूजिक राइट था वो अभी तक भैया टी सीरीज के पास था। भाई सिंघम अगेन ही वो पहली फिल्म है जो कि भाई टी सीरीज के हाथों से निकल कर चली गई है सारेगामा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यानी कि सारेगामा ने इस फिल्म के म्यूजिक राइट को खरीद लिया है। और इसी वजह से ये सिंघम अगेन के जितने भी गाने हैं वो सारेगामा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है। तो भाई हुआ क्या सिंघम अगेन के टाइटल ट्रैक के साथ? तो भाई इसका जो सिग्नेचर ट्यून है ना उसी की वजह से ये लफड़ा हो गया मेरे भाई। यानी कि भैया उस सिग्नेचर ट्यून को जब इस्तेमाल किया गया इस टाइटल ट्रैक में, तो भाई उसको देखते ही टी सीरीज की तरफ से मार दिया गया भैया कॉपीराइट क्लेम कि भाई ये म्यूजिक के जो एक्चुअल ऑनर है वो हम हैं। ये म्यूजिक ऑलरेडी पहले टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हो चुका है, तो भैया इसको रीलॉन्च कैसे किया जा सकता है दूसरी कंपनी में? और इसी वजह से भाई सिंघम अगेन के टाइटल ट्रैक को ये मिला स्ट्राइक, और उसके बाद भैया सिंघम अगेन के मेकरों को आनन फानन में इस गाने को उतारना पड़ा मेरे भाई। उतार कर उस सिग्नेचर ट्यून को चेंज करना पड़ा, और उसके बाद फिर से इसे लॉन्च करना पड़ा मेरे भाई। यानी कि भैया जब तक ये सब कुछ हुआ था तब तक इस गाने को 21 मिलियन से ज्यादा व्यू मिल चुके थे। यानी कि भैया 21 मिलियन व्यूज का नुकसान सहने के बाद
भाई इस फिल्म के मेकरों को इस गाने को उतारना पड़ा, जो कि भैया फिर से एक बार लॉन्च किया गया और उसके बाद भैया इस गाने को फिर से 17 मिलियन व्यू मिल चुके हैं। लेकिन भाई तब तक तो 21 मिलियन का नुकसान हो चुका है ना भाई सारेगामा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। तो भाई क्या कहें क्या कहें, अब आगे क्या रोहित शेट्टी को अपनी आने वाली बाकी सभी फिल्मों को, जो कि भैया उनके सुपर कॉप की टीम किससे जुड़ी हुई फिल्में हैं, उनके म्यूजिक राइट को क्या देना पड़ेगा टी सीरीज को, या फिर भैया उन सभी फिल्मों के सिग्नेचर ट्यून को चेंज करके भैया लॉन्च करना पड़ेगा दूसरी कंपनियों में। तो भाई ये सवाल तो अलग लेवल का हो गया है। और भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में जो ये जंग छिड़ी है, इस जंग को लेकर हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि भैया ये जंग इस रूप में आ जाएगी कि भाई ये दोनों फिल्म के मेकर जो हैं वो एक दूसरे को दबाने के लिए ये रूप अख्तियार करेंगे मेरे भाई। तो दोस्तों ये तो अलग ही लेवल का वॉर चल रहा है और ये वॉर भैया अब थमने वाला नहीं है। ये बात तो समझ में आ गया है कि ये थमने वाला नहीं है और इसकी गूंज लंबे वक्त तक देखने को मिलेगी बॉलीवुड में। तो भाई अब ये जो हुआ है ये तो हुआ है बहुत बुरा। ये बात बॉलीवुड के कई सारे जानकार कहते नजर आ रहे हैं कि भाई फिल्में तो फिल्में होती हैं, ऑडियंस उसका फैसला सिनेमा घरों में करती हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये तो अलग ही लेवल का हो रहा है। तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।